2024 को लेकर बिहार में क्या कुछ तैयारियां हैं? आप खुद वहां से जो है सांसद का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो क्या तैयारी कर रही है आपकी पार्टी? देखिए, बिहार के 30 अजला में हमारी तंजीमी ढांचा मौजूद है और उसमें से बहुत सारी जगहों से उम्मीदवारी आ रही है। 8-10 जगहों के लोग उम्मीदवार हैं हमारे, लेकिन ये फैसला जाहिर है कि हैदराबाद को करना है, मुझे नहीं करना है। उसमें 4-5 लोग बहुत ही सीरियस हैं और वो पोटेंशियल भी हैं। तो अब इसमें हमारे सदर मोहतरम क्या फ़ैसला लेते हैं, ये उनकी अख्तियार का मसला है। इसलिए जो उम्मीदवार हम लोग के पास आए, सब लोगों को हम लोगों ने रेफ़र कर दिया हैदराबाद। अनकरीब मैं समझता हूँ कि उस पर हमारे सदर मोहतरम जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब फैसला लेंगे। 3 दिवसीय दौरे पे थे आपके वो जो है लोकसभा क्षेत्र आता है, वहाँ पर काफ़ी लोगों की भीड़ इकट्ठा देखने को मिला, लेकिन लोग कह रहे कि ओवैसी साहब की रैली में भीड़ होती है, वोट में तब्दील नहीं हो पाता है। ये बातें लोग, ये बहुत सारी बातें लोग बगैर तहकीकी भी बोल देते हैं और एक आम रवायती गुफ्तगू जो चल जाती है वो चल जाती है। ये दूसरे सूबे के लिए तो दुरुस्त हो सकती है, लेकिन सीमांचल में ये जुमला किसी बेचारे को नादानी या सहम में बोला होगा। भीड़ तब्दील, लोगों ने उनके कैंडिडेट्स को 5-5 को जिताया, बल्कि 6 को जिताया और इतने मार्जिन से जीते कि तारीख नहीं रही है ना। 30,000, 35,000, 52,000 के इससे मैं जीता हूँ खुद। तो आप कह रहे हैं कि बिदलनी नहीं है। अरे मवाफिक हो ज़मी अच्छी नमी काफ़ी निगहबानी, फिर भी कोई दम चाहता है पौधे का सजर होना। ये हथेली पे सरसों गाने वाली कौम का जुमला है, लेकिन मामला ये है कि वो कहते हैं ये कि भीड़ में वोट में तब्दील नहीं होती, वोट में तब्दील हो रही है। और नौजवानों को जो तबका देख रहे हैं आप वहाँ, जिस जोश और जज्बे के साथ आज जो सवालात कर रहे हैं, सबसे बड़ी कामयाबी हमारी ये है कि आज सीमांचल का वो इलाका जो बिल्कुल तहरीक से बेनियाज रहता था, आज वहाँ पर नौजवान अपने हक़ की बात करने लगा है, अब सवालात करने लगा है। और कौमी सतह पर मुस्लिम नौजवानों में जो एहसास कमतरी का शिकार था, जो घबराहट के आलम में था, जो खौफ महसूस कर रहा था, जो अपने आप को बेसहारा समझ रहा था, आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की मुदल्लल मुबाहिसे ने उनको भी दलीलों पर गुफ्तगू करने पर आमादा किया है और सर झुका के जीने वालों को सर उठा के जीने का हौसला दिया है। एहसास कमतरी से निकाल देना, किसी फुटपाथ के आदमी को महल में बसा देना उतना बड़ा काम नहीं है जितना एहसास कमतरी से निकाल कर इंसान को हकीकी एहसास रूशनास कराना है। यह काम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने किया है। आप पर लोग क्यों भरोसा करें? वहाँ पर क्या करेंगे अगर आप जीतते हैं तो क्या करेंगे आप मुसलमानों के लिए खास तौर पर? इससे पहले लोगों पर क्यों भरोसा किया? जिन पर भरोसा किया, कई नस्लों ने भरोसा किया, उसने क्या कर दिखाया इनके लिए? आज़ादी के वक्त सबसे खुशहाल बिहार में पट्टी थी तो वो सीमांचल की थी। उसका एक बड़ा पैमाना ये है कि बिहार के वो खुशहाल अजला जिनकी फीकस आमदनी इस वक्त किशनगंज से 5 गुना ज़्यादा हो गई है, वहाँ के मजदूर भाई जाकर ये काम करते थे किशनगंज में। ये पैमाना था हमारा और आज सबसे गरीब वो इलाका हो गया है। और आप कहते हैं कि आप क्या करेंगे? हम इसी पुराने दिन उनके लौटाना चाहते हैं कि बिहार में जो तुम्हारी हैसियत थी पहले, उस हैसियत में आने के लिए जब तक सियासी शोर पैदा नहीं करोगे तब तक नहीं होगा। न कल कारखाने खुले, न हमारे यहाँ सड़कें बनी, न हॉस्पिटल्स बने, न तालीमी इदारे बने। रोज़गार के लिए भी हिजरत, तालीम के लिए भी हिजरत, इलाज के लिए, बीमारी के लिए भी हिजरत। तो दिया क्या है? एक ऐसा आशियाना है, सिवाय रात के बसेरा के परिंदों को कुछ भी मुयस्सर नहीं है वहाँ। दाना चुगने के लिए भी दिल्ली आए, पंजाब जाए। माँ बीमार पड़ती है गाँव में, सिसक के बेटा पंजाब में रोता है ना। मैं अक्सर बोलता हूँ कि मेरी गुर्बत की इससे बड़ी दलील क्या हो सकती है कि हमारी बूढ़ी माएँ, बूढ़े बाप जो मर्ग बिस्तर पर हैं और वो समझ रहे हैं शायद 2-3 महीने के अंदर में मैं लौट के ना आया तो अपनी माँ को न देख पाऊंगा, लेकिन गरीबी इस कदर है वो बेचारा मजदूर अपनी उस माँ को मर्ग बिस्तर में छोड़कर पंजाब और हरियाणा आ जाता है। और जब माँ मरती है तो पड़ोसी कंधा देता है और बेटा बिलक बिलक कर रोता है। शादी के 15 दिन हुए, दुल्हन के हाथ की मेहंदी का रंग भी अभी फीका न हुआ, वो दिल्ली और पंजाब आने पर मजबूर है, इसलिए कि बेचारे को कमाने का कोई मुँह नहीं है। और ऐसा भी आपने देखा है कि 15 दिन के बाद शौहर यहाँ आया और गगन चुमती हुई इमारतों में ईंट पत्थर उठा रहा था, गिरा तो हड्डी पसली एक हो गई है। और जब लहूलहान वो लाश घर को पहुंची है तो बीवी के रंग की मेहंदी का रंग देखो और उसके चेहरे का बहता हुआ खून देखो। पता नहीं ये मेहंदी का खून कब तक होता रहेगा। तो ये सारी दर्द की दास्तान हमारी बस्तियों से वाबस्ता है और हम इसी जुल्म और नाइंसाफ़ी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं मुसलसल। अभी बिहार में मुसलमानों की वाजिब हिस्सेदारी नौकरियों में 3,68,000 होती है और 1,73,000 नौकरी मिली। 1,95,000 नौकरियों से महरूम रखा गया। हमारे सीमांचल में 3 बड़ी आबादी है, सुरजापुरी, सिरसा आबादी और कुलैया। सिरसा आबादी, सुरजापुरियों की आबादी 24.5 लाख है। नौकरी में उनकी जो 20,49,000 नौकरी है बिहार में, उसमें उनकी अददी एतबार से तनासुब जो उनका होता है, उनकी नौकरी में हिस्सेदारी होती है 39,000, उनको सिर्फ 15,000 नौकरी मिली।
तो 24,000 नौकरी कहाँ चली गई उनकी? कौन है इसका जिम्मेदार? सिरसा आबादी भाइयों की आबादी 13 लाख है, उनकी नौकरी में हिस्सेदारी लगभग 21,000 की होती है और उनको नौकरी मिली 5,500। बताइए उनकी नौकरी कहाँ चली गई? कुलिया भाइयों की आबादी 12 लाख है, उनकी नौकरी होती 19,000, मिली सिर्फ 6,000। तो ये नाइंसाफ़ियाँ जो हैं, इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूँ, इसलिए अपने भाइयों को ये भी बताने आया हूँ कि हकीकी तस्वीर कैसी है। देखो इसको बदलोगे कैसे? उसका एक बड़ा रास्ता जमहूरी मुल्क में आपका वोट है, यही वो हथियार है जिसके ज़रिए से आप लड़ाई लड़ेंगे। फिर कहेंगे आप कि आप अकेला क्या करेंगे? तो आप देखेंगे कि उन पार्टियों में अभी बिहार के जो गन्ना की जो जाति आधारित गन्ना हुई है 1931 में ब्रिटिश इंडिया में के बाद, ये पहली बार का मामला है। अब देखिए ये मामला चौंकाने वाला है या नहीं? बाज़मीर आदमी चौंकता है कि नहीं? लेकिन कांग्रेस के किसी मुस्लिम लीडर को हिम्मत हुई? जदयू के, भाजपा के, है ना, राजद के? नहीं। क्यों? वोट आपका वो लेता है, वो पार्टी का असीर है, वो पार्टी का फर्माबरदार है। उसकी पार्टी कहती है कि ये नौकरियां तो 30-32 साल की उम्र की होती हैं, इसमें तो हम ही लोग शामिल हैं, किस मुंह से बोलोगे? ये कोई नहीं बोल पाते। ये पार्टियों के वकील हैं, वकील बनाया था इसको आवाम ने वोट देकर अपना, लेकिन आवाम की वकालत नहीं करते। पार्टी की ये दलाली तो कर सकते हैं, आवाम की वकालत नहीं कर सकते। और MIM किसी की दलाली नहीं करती, अपने वोटरों के मसाइल की वकालत करती है। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।